हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी सखा में। तो कल था सावन का पहला सोमवार। पहले सोमवार पर हमने पूजा किस प्रकार से करी, क्या स्पेशल भोग बनाया और किस तरह से बीता मेरा सावन का पहला सोमवार, ये आज आपके साथ वीडियो में शेयर कर रही हूँ। दोपहर से रात तक की सावन सोमवार की दिनचर्या, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जब कोई तीज त्योहार या पूजा पाठ वाला दिन होता है तो उस दिन हमें सुबह बहुत ही व्यस्तता रहती है। वही सावन के सोमवार का पहले दिन का था। सुबह बच्चों को स्कूल भेजना, घर का काम, उसके बाद साफ़ सफाई, घर मंदिर की पूजा, उसके बाद गए हम मंदिर से वापस आने के बाद ये वीडियो बना रही हूँ दोपहर से, क्योंकि सुबह के समय बहुत ही काम कल हो गया था। तो नारियल के लड्डू बनाए हैं मैंने आज भगवान जी के भोग के लिए, और ये भोग लड्डू गोपाल जी को भी लगेगा आज और भगवान भोलेनाथ को भी। तो सावन का पहला सोमवार था, मैंने सोचा आज कुछ मीठा हो जाए। तो घर पे पड़े थे सूखे नारियल, उनको कर लिया था मैंने कद्दूकस। नारियल को कद्दूकस करने के बाद उनको थोड़ा से मैंने घी में भूना और थोड़ा सा डाल दिया था उसमें दूध और थोड़ी सी चीनी डाल करके बिल्कुल सरल विधि से मैंने नारियल के लड्डू बनाए थे, जो आज भगवान भोलेनाथ को भी भोग लग जाएगा और लड्डू गोपाल जी को भी। तो ये था दोपहर का समय, करीब 12 और 1 बजे के बीच का। इसके बीच मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए भोग भी बनाया दोपहर में और बच्चों के लिए भी खाना। तो ये लड्डू बनने के बाद मेरा घर का और काम हुआ, और ये लड्डू बनाकर मैंने रख दिए थे। शाम के समय ये मैं पूजा के बाद उन्हें भोग लगाने वाली हूँ। बहुत कम ही मात्रा में बनाए, थोड़े से ऐसे बनाए कि ऊपर से उनमें से नारियल का बुरादा लगा लिया है लड्डू में, और थोड़े से अलग प्रकार के वो दिख रहे हैं। ये बन गया है मेरा भोग। और अब हो गया था शाम का समय, और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को मैंने दोपहर में अन्न का भोग लगाया था, उसके बाद उन्हें शयन करा दिया था। 4-5 बजे के बीच में इन्हें जगा लेते हैं और इन्हें उठाएंगे, और अब इन्हें पिलाऊंगी थोड़ा सा जल। उठाने के बाद लड्डू गोपाल जी को जल की सेवा देनी ज़रूरी होती है। और अभी थोड़ी बहुत गर्मी है तो मटकी में ही इनके लिए जल भर के रख रही हूँ और उसी को पिला रही हूँ। तो ये हैं हमारे छोटे से कान्हा जी, जिन्हें आज मैंने ग्रीन कलर की पोशाक पहना दी है। मैंने भी सुबह सुबह ग्रीन कलर की चूड़ियाँ डाल ली थी, और मेरा था आज व्रत सोमवार का, सावन का पहला सोमवार। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को मैंने वहाँ पे उठा लिया था, जल पिला लिया था और उन्हें थोड़ा सा कुछ भोग दे दिया था। अब बनानी है मैंने शाम के समय खीर, और यहाँ पे मैंने थोड़े से चावलों को अच्छे से साफ़ किया और उन्हें भिगाने को रख दिया है। चावल आधा घंटा पहले भिगा के रख दूँगी, उसके बाद बनाऊँगी खीर। अब ये शाम की पूजा की तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि सुबह मैं चली गई थी मंदिर, और घर के काम होने के बावजूद मैं यहाँ पे पार्थिव शिवलिंग की पूजा नहीं कर पाई हूँ। तो वो पूजा प्रदोष काल में की जाती है, उसी का समय बहुत अच्छा माना जाता है भगवान शंकर की पूजा के लिए। तो ये हो रहा था प्रदोष काल का समय मेरा, और मैं यहाँ पर पूजा की सामग्री एकत्रित कर रही थी। इसमें मैंने 5 दीपक आज जलाने वाली हूँ। आज है सावन का पहला सोमवार। गंगा जल ले लिया है मैंने, दूध ले लिया है अभिषेक के लिए, और पूजा की जो भी सामग्री है वो मैंने सब ले ली है। साथ ही सुबह मैंने भगवान शंकर जी को लगाया था यहाँ पर फलों का भोग, आम, सेब, केला। तो अब हो गई है शाम, ये भोग यहाँ से उठा लेंगे, और उसके बाद हम भगवान जी की अब दोबारा पूजा करने वाले हैं। तो ये बेलपत्री जो मैंने भगवान जी को अर्पित की थी, बेलपत्री आज एक दिन चल जाती है। बेलपत्री को हम वहीं पर रखेंगे, जब सुबह कल पूजा करेंगे तब हम यहाँ से सारा कुछ भगवान जी के सामने से उठा लेंगे। थोड़े से फूल पुष्प थे जो सूखे पड़े थे वो मैंने उठा लिए हैं, और दिया बाती जो सुबह जलाई थी उनको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, और इसमें अब शाम की पूजा मैं करूँगी। चावल भिगाए हुए करीब 20 मिनट से ज़्यादा हो गया था। यहाँ पर बना रही हूँ खीर। थोड़े से चावल मैंने भिगा के रखे हैं, क्योंकि खीर मुझे बहुत कम मात्रा में बनानी है। खीर मेरे घर पे बहुत जल्दी बन जाती है, क्योंकि पूर्णिमासी पे बनती है, और एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी पे मैं खीर बनाकर उसका पारण करती हूँ। और सावन के महीने में तो इतने तीज त्यौहार आते हैं कि हर 2-4 दिन के बाद खीर बन ही जाती है। तो बहुत कम ही बना रही हूँ, भोग के लिए सिर्फ मुझे बनाना है। और थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच घी डाला, उसमें
भिगाए हुए चावलों को पहले अच्छे से भूना, उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया है दूध। खीर को पकने के लिए मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ पे मैं ला रही हूँ बेल पत्र का वृक्ष जो हमने छत पे रखा था, और अब ला रही हूँ मैं आज इसको नीचे, और इसी में पार्थिव शिवलिंग बनाकर वहाँ पर मैंने करनी है पूजा, क्योंकि ये प्रदोष काल का समय मेरा जा रहा था। अब मुझे जल्दी से पूजा की कर लेनी है तैयारी। इसी गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूँगी, और फिर पूजा करने के बाद उनका उसी में कर देंगे हम विसर्जन। एक बेलपत्री हमने नीचे से ले ली है। वैसे भी ये बेलपत्री का पेड़ है ऊपर से, और नीचे से शिवलिंग का निर्माण करके मैं पार्थिव शिवलिंग बनाकर इसी में उनकी पूजा करने वाली हूँ। बहुत ही शुभ माना जाता है बेल वृक्ष के नीचे भगवान पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना। वैसे भी बेल वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शिव की आराधना करना बहुत शुभ माना जाता है। तो पहले मैंने यहाँ पे शिवलिंग का निर्माण किया। मैंने आप लोगों के साथ वीडियो अपलोड कर रखी थी कि घर पर पार्थिव शिवलिंग किस प्रकार से बनाया, बस उसी प्रकार से बनाया। पहले शुद्ध जल से उनका जलाभिषेक किया, फिर कच्चे दूध से उनका जलाभिषेक किया, और एक दीपक प्रज्वलित किया। भगवान शंकर जी को बेलपत्री समर्पित कर दी, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया, और पुष्प सफ़ेद पुष्प उन्हें समर्पित कर दे। बड़ी सरल विधि से, जिस प्रकार से आप लोगों के साथ मैंने ये वीडियो शेयर कर रखी थी, उसी प्रकार से मैंने सरल विधि से पूजा यहाँ पर की, और फिर उतार ली थी उनकी आरती। बस इसी आरती को करते करते हो गई थी शाम, जिसे हम बोलते हैं प्रदोष काल। सूर्य अस्त होने से पहले 45 मिनट और सूर्य अस्त होने के 45 मिनट तक वही समय रहता है प्रदोष काल का, जिसे हम समय के आधार पर माने तो करीब 1.5 घंटे का ये टाइम होता है प्रदोष काल का, और उसी के बीच हमें पूजा करनी होती है। तो यहाँ पे मेरे खीर बनने को मैं रख के गई थी। खीर भी अब बन चुकी है। भगवान जी को भोग लगाना है मैंने, भोले शंकर जी को, और यही भोग लड्डू गोपाल जी को। थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट कद्दूकस कर लिए थे, और अब इसमें मैंने वो डाल दिए हैं। थोड़े से किशमिश डाल दूँगी, और इसमें डाल दी है मैंने थोड़ी सी चीनी, और ये मेरे भोले शंकर जी का प्रसाद बन के तैयार हो गया है। अब ये भोग लगाऊंगी। पहले करूंगी शाम की पूजा आरती, और हमारे थोड़े से होंगे भजन। बहुत सरल विधि से मैंने पूजा यहाँ पे करी है। जिस तरह से आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर की है, उसी तरह से ये पूजा मैं यहाँ पे करती हूँ। गृहस्थ जीवन में रहकर भी अगर हम इतना पूजा पाठ भी कर लें तो हमारा ये जीवन सफल हो जाता है। बस मैं आप सब लोगों से बस यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान पर आस्था और विश्वास हम सबको रखना है, और अपने कर्मों को करते हुए, कर्म से हमें प्यार होना चाहिए, अपने काम के प्रति हमें लगन और हमेशा जागरूक रहना चाहिए कि हमें ये काम को समय से करना है, और जो ईश्वर की हम पूजा करें वो हमारे कर्म ही देखते हैं। बस सबसे पहले गौरी गणेश की आहुति दी, उसके साथ हमने यहाँ पे हवन कर लिया था छोटा सा। जो भी भोग बनाया था थोड़ा सा हवन में समर्पित किया। उसके बाद भोले शंकर को मैंने यहाँ पर भोग लगाया। फिर हमने किए थे यहाँ पे थोड़े से भजन। थोड़ा सा आप लोगों को भी सुना रही हूँ, आप भी सुनिए, और आपको भी ये भजन ज़रूर पसंद आएगा। और उसी के साथ ही हमारी पूजा हो जाती है यहाँ पर समाप्त। फिर पूजा होने के बाद मैंने जल्दी से लगाया अपने बाल गोपाल जी को भोग, उनको भी लड्डू और खीर का भोग लगाया था।
और पूरे दिन मेरा भी व्रत था। बस शाम को मैंने भी इसी खीर को खाकर अपना व्रत पूरा किया था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, सावन के पहले सोमवार की दोपहर से शाम तक की दिनचर्या, जो छोटी छोटी क्लिप मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।